एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस में। डियर, आज हम पढ़ेंगे अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का प्रयोग, इसके बाद आने वाला नाउन, इसके बाद आने वाली वर्ब, इसके बाद आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से यूज किया जाता है, कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा ये है कि यूज ऑफ अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जैसे मान के चलिए कि अ नंबर ऑफ के बाद यदि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल हो। और पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अगला हमारा जो है द नंबर ऑफ, यानी कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। ये बहुत समझना जरूरी है कि आप कैसे समझ पाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो यदि उसमें नाउन है तो प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और हम आगे बढ़ते हैं, यदि द नंबर ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया है, यदि सेंटेंस में किया गया है तो इसी से संबंधित अगर गलतियां हैं उसमें तो ध्यान देंगे, नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। लेकिन वर्ब और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल्स है उसको देख लेते हैं कि इस आधार पर एग्जाम्पल कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। एरर डिटेक्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं, इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, इसी के हिसाब से एरर क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे लिखा है कि अ नंबर ऑफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन्स और प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशंस अपने आप में बिल्कुल सही है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हैज का। हैज होता है सिंगुलर, आना चाहिए क्या? प्लूरल। यानी यहाँ पे क्या होगा? हैव। क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया। आपको पता है कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन, वर्ब, पोसेसिव एडजेक्टिव सबका क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परसेंट सही है। आ गया जी। अगला है द नंबर ऑफ। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ बसेस हैव बीन परचेज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड है यहाँ पे, देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया ना, लिखा है कि द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है कि नहीं है? बस हमारा प्लूरल हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। हैव है तो क्या बनाएंगे इसको? हैज। क्या बना देंगे? हैज। बीन परचेज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बिल्कुल ये क्या है? हमारा सेंटेंस सही है। तो इस प्रकार से आप अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ से संबंधित त्रुटि या एरर डिटेक्शन आप अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए शुरू करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। ध्यान देंगे, जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में? मेनी। और किसके बात करेंगे? मेनी, ए या एन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनी के बारे में। मेनी क्या होता है? मेनी एक ऐसा वर्ड होता है, ध्यान देंगे, मेनी एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद आने वाला जो नाउन होता है, क्या बोले हैं? आने वाला जो नाउन होता है, या इसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है, क्या बोले हैं? आने वाली जो वर्ब होती है, या इसके बाद जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। ध्यान देंगे, जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। ध्यान देना विशेष तौर पे, क्या बोले हैं? मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा, आने वाली जो वर्ब होगी, आने वाला जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, हमेशा किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में मेनी, ए या एन का प्रयोग हुआ है, क्या बोले हैं? यदि किसी सेंटेंस में मेनी, ए और एन का प्रयोग हुआ है, ए और एन क्या है? आर्टिकल है। किस पे डिपेंड करते हैं? तो आने वाला जो नाउन होगा, नाउन का अगर प्रथम लेटर यानी फर्स्ट लेटर वावेल से तो क्या आ जाएगा? हमारा एन आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा। कभी कभार डिपेंड करता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। चलिए तो हम बात करते हैं इसके बाद जो मेनी, ए या एन के बाद जो आने वाला नाउन होगा, क्या होगा? आने वाला नाउन होगा। या इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी, ध्यान देंगे, जो आने वाली
वर्ब होगी, या इसके बाद जो आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो इसका जो फॉर्म होता है डियर वो हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा? प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज होगा? सॉरी, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। किस फॉर्म में होगा? तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यानी कि सब के सब क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? मीनिंग तो सेम देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या चेंज हुआ है? चेंज ये हुआ है कि मेनी के बाद ए का प्रयोग हुआ है या एन का प्रयोग हुआ, लेकिन मेनी के बाद यहाँ ए नहीं आएगा, डायरेक्टली नाउन आ जाएगा। सही है। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल से जो आपको बता दें। इसको क्या करेंगे आप लोग? नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, इसी के रिलेटेड आप एक बार याद रखेंगे। मेनी के बाद आने वाला जो भी होगा प्लूरल, मेनी के बाद मेनी ए या एन के बाद आएगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। एक बार एक से याद करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अब एग्जाम्पल हमको बताते हैं। देखिए, अब एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो जरा देखेंगे ध्यान से एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान के चलिए कि मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल आपका ये है, ध्यान देंगे। जैसे मान के चलिए कि हो गया यहाँ पे मेनी। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, मेनी एन एलिफेंट्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग फायरिंग। इसका मतलब कि इसको देखिए ध्यान से, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? मेनी एन का प्रयोग हुआ है। क्या बोल रहे हैं? मेनी एन का प्रयोग, यानी कि मेनी एन का प्रयोग हुआ। तो मैंने क्या बताया था? नाउन हो, चाहे क्या हो, वर्ब हो, और चाहे पोसेसिव एडजेक्टिव हो, इसके बाद सबका सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। अब ध्यान देंगे, मेनी एन एलिफेंट अभी क्या है? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस को हटाना पड़ेगा। अब आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर। यहाँ लिखा है वर, क्या लिखा है? वर, ये होता है प्लूरल। इसको हटा के क्या लगाएंगे यहाँ पे? वाज। क्या लगाएंगे? वाज। सही है। अब देखिए उसके बाद बिल्कुल सेंटेंस हमारा क्या बन गया? सही हो गया। तो किस लिए दिक्कत हुआ था? जब भी मेनी एन का प्रयोग होगा तो आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं डियर। जैसे कि यहाँ पे प्रयोग हुआ है डियर, मेनी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? मेनी का। तो मेनी के बाद आने वाले जो नाउन हो, प्रोनाउन होगा, किस होगा? प्लूरल होगा। तो ये बॉयज होना चाहिए। आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे? छांट लेंगे। जब भी मेनी एन या मेनी का प्रयोग हुआ सेंटेंस में तो कैसे आप छांटेंगे? तो आपको मैंने बता दिया कि मेनी के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सबका सब प्लूरल होना चाहिए। मेनी ए या एन के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन और वर्ब सबका सब क्या होना चाहिए? है क्या होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएंगी? वर्ब आएंगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो आती है। अब बताइए सब्जेक्ट यदि हमारा क्या हो? सिंगुलर। ध्यान देंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाली जो वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी, और हमारा जो वर्ब होगी वो भी क्या होगा? सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे मैं बोल दिया पीपल, तो पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल है आपको पता होना चाहिए। मैंने बोल दिया न्यूज़, सिंगुलर है कि प्लूरल है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पहचानेंगे। दूसरा क्या होता है? यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाली जो वर्ब होती है, वर्ब जो भी उसमें हम वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगी? हमेशा प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल होगी। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, प्लूरल होगी। ठीक है। तो ये जो होता है इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। यदि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब कैसे होगी? प्लूरल होगी। कैसे होगी? प्लूरल। इस बात को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। एक और आपको मैं बता दूं, ध्यान रखेंगे कि यदि नाउन में क्या बोले हैं? यदि नाउन में आप एस या ईएस को ऐड करते हैं, क्या बोले हैं? यदि आप नाउन में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो जो नाउन होता है वो क्या बनता है? प्लूरल। क्या बन जाती है? प्लूरल। याद रहेगा, नाउन क्या बनेगा? प्लूरल। लेकिन यही काम यदि आप वर्ब के साथ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? यदि आप वर्ब में एस या ईएस क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो जो वर्ब होती है वो क्या हो जाती है? सिंगुलर। क्या हो जाती है? सिंगुलर। इस बात को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है ना? सिंगुलर।
आगे समझ में यहाँ तक? तो ये सबसे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। यदि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इतना याद है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो आपको बेहतरीन होगा समझने में, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यानी कि इसको हम सिंटेक्स बोलेंगे। क्लास 12th में इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया है, सिंटेक्स। अब याद रखेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमारी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यदि आप नाउन में क्या बोलेंगे, यदि नाउन में आप एस या एस को ऐड करते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे कोई भी नाउन लिख देता हूँ, लेट सपोज मैंने क्या लिख दिया, बॉय। क्या लिखा, बॉय। अब बॉय को क्या बनाना है हमको, प्लूरल। तो बॉय हमको जब प्लूरल बनाएंगे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एस। तो क्या बन जाएगा, BOYS, बॉयज़। तो ये जो आपको दिख रहा है क्या है, हमारा प्लूरल है, और ये जो हमारा बॉय दिख रहा था यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। तो आपको विशेष तौर पे ये पता होना चाहिए किस में क्या जोड़ेंगे। ऐसे अगर मान के चलिए कोई वर्ब है, जैसे मान के चलिए कि जो वर्ब होती है गो, वर्ब हमारी क्या है, ये प्लूरल है। अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ES। तो इसमें जोड़ेंगे क्या, गोज। क्या हो जाएगा, गोज। तो ये जो हमारी गोज वर्ब है वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे ही बिहेव करेगी, सिंगुलर की तरह। किस तरह, सिंगुलर की तरह। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अभी आपको फिलहाल याद होंगे, याद पहले से भी होगा। यदि नहीं होगा तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग नोट्स बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बुक लिटरेचर पढ़ते हैं या कभी कभार आप जब आपको एरर डिटेक्शन के लिए क्वेश्चन आते हैं, कॉमन एरर छांटने के लिए, तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सारे चैप्टर का निचोड़ होता है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, या सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, तो ये ज़रूरी है पहचानना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। हम किसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या तो क्या होगा, नाउन होगा, या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या तो जिरेंड हो सकता है, या तो इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो इतने सारे जो हो सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। या तो नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, या आपका जिरेंड बन सकता है, V1 + ING वाला फॉर्म, या आपका जो इन्फिनिटिव होता है 2 + V1 वाला भी बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाउन सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आप उसको एस या ES जोड़कर या और अन्य प्रीफिक्स सफिक्स जोड़कर आपको क्या नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो उसके ज़रा ध्यान देंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ध्यान से, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होंगे, सिंगुलर। अब कहेंगे सर हम तो पता है जो आप लिखवा रहे हैं, हम वो नहीं लिखवाने जाए। देखिए कौन कौन सा नाउन, जैसे हो गया नॉलेज। क्या हो गया, नॉलेज। जैसे हो गया न्यूज़। क्या हो गया, न्यूज़। जैसे हो गया कॉस्ट। क्या हो गया, कॉस्ट। जैसे हो गया प्राइस। क्या हो गया, प्राइस। जैसे हो गया लगेज। क्या हो गया, लगेज। जैसे हो गया बैगेज, बैगेज। इत्यादि जितने भी नाउन मैंने लिखा है ना, जितने भी मैंने नाउन लिखा है, सब क्या होते हैं, सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। इसको आप एस या ES जोड़कर आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कॉस्ट को एस जोड़ के कॉस्ट नहीं बना सकते, प्राइजेस को प्राइजेस नहीं बना सकते हैं। ये हमेशा किस तरह से यूज होते हैं, ये हमेशा किस तरह से होंगे, तो सिंगुलर की तरह रिएक्ट करते हैं और सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। अब बताइए जब ये हमेशा सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी, ये बताइए वर्ब कैसी होगी, हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। याद रखेंगे जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा, और बहुत सारी है, ठीक है ना, लगेज, बैगेज, पैकेज, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो हम आपको एकदम नोट्स देंगे अच्छे से। पहले यहाँ समझिए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आप उसमें एस या ES जोड़कर क्या नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यदि ये नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, हमारी सिंगुलर। अगला जो हमारा टॉपिक है, याद रखेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं डियर, ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं
होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल। जैसे आपने नाम सुना होगा कैटल, जैसे पीपल, जैसे पीपल के बाद आ जाएगा पॉलिस, पॉलिस के बाद आएगा जेंट्री, ठीक है ना। जेंट्री के बाद आ जाएगा पोल्ट्री, ठीक है ना। कैवलरी इत्यादि जितने भी ये नाउन होते हैं ETC, ये सब के सब हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल। इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? आने वाला जो वर्ब होगा, जो आने वाली वर्ब होगी, इसको लिख देते हैं अच्छे से। जो आने वाली हमारी वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल। किस फॉर्म में होगी? ये प्लूरल फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। अब इसमें ए से इस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा ये सेम रहने वाला है। कैटल हो गया, पीपल हो गया, पॉलिस हो गया, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है ना, कैवलरी हो गया, और भी इत्यादि ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं, इसे आप सिंगुलर नहीं बना सकते। इनके साथ आने वाली वर्ब कैसे होते हैं? प्लूरल होगी। जैसे और एक देख लीजिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सीप। क्या सुना होगा? सीप। जैसे आपने नाम सुना होगा डियर। क्या सुना होगा? डियर। सीप हो गया, डियर हो गया। और ऐसे नाउन होते हैं, जैसे मानो कमिटी। क्या हो गया? कमिटी। आप नाम सुनेंगे कमिटी का। और भी आप ऐसे देखेंगे नाउन, कमिटी हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया, ETC। और भी ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा किस तरह यूज होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं, ठीक है ना। इनको ना तो आप सिंगुलर बना सकते हैं कुछ जोड़ के प्रीफिक्स सफिक्स, नहीं आप इसे प्लूरल बना सकते हैं प्रीफिक्स सफिक्स जोड़कर, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है किस प्रकार से इसको बदलते हैं। और भी बहुत सारे नाउन होते हैं, जैसे सीरीज हो गया, सीरीज भी इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है ना। लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसमें सीरीज भी आ जाएगा। सीरीज भी क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आया क्या होता है? कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे इसको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको बताने के लिए। इसको आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। जब भी हम सब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में एरर डिटेक्शन का काम करेंगे, एरर छाटने का काम करेंगे, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं लिख दूंगा लॉगेज के बाद मैंने आर लगा दूंगा, हालांकि लॉगेज हमारा सिंगुलर है, आना चाहिए इज, तो लगा देंगे हम आर। तो वहाँ पर आपको छाटना बहुत ज़रूरी होगा, जो ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से मैंने वर्ब यूज किया है, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होगा? कंपाउंड नाउन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड नाउन क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलिए कि हो गया सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ। क्या हो गया? सिस्टर इन लॉ। ये अभी क्या है? सिंगुलर है। जब कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल बनाएंगे, क्या करेंगे? जब भी आप कंपाउंड नाउन को, याद रखिएगा, जब भी आप कंपाउंड नाउन को क्या बनाएंगे? प्लूरल। जब भी आप कंपाउंड नाउन को क्या बनाने जाएंगे? प्लूरल बनाएंगे, तो मेन नाउन में क्या बोलेंगे? मेन नाउन में आप एस या एस का प्रयोग करेंगे। मेन नाउन में एस या एस का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। एस या एस का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे इसका आपको क्या बनाना है? प्लूरल है, सिंगुलर बनाना है आपको प्लूरल, तो बताइए कैसे होगा? तो मेन नाउन आपका क्या है? सिस्टर। क्या है? सिस्टर। तो लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ। क्या हो गया? ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल। याद रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? कंपाउंड नाउन को बनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि ब्रदर इन लॉ। क्या हो गया? ब्रदर
इन लॉ, इसको बाद इसमें क्या जोड़ देंगे एस, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। तो इसको कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, तो डिपेंड करता है कि कंपाउंड नाउन कैसे हम पहचानेंगे। मेन नाउन में हम क्या जोड़ते हैं, एस या एस जोड़ के बनाते हैं। अगला जो हमारा है कलेक्टिव नाउन, कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होते हैं, लेकिन कब सिंगुलर होंगे और कब प्लूरल होंगे ये आपको ध्यान देना है। देखिए सिंगुलर उस केस में होते हैं जब क्या हो, यूनाइटेड हो, क्या हो, यूनाइटेड हो, यानी कि एकजुट की संभावना हो रही हो। अगर मान के चलिए प्लूरल कब होंगे, तो प्लूरल तब होते हैं जब क्या हो, डिवाइडेड हो, क्या हो, डिवाइडेड हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि ज्यूरी है तो आप जानते हो कि ज्यूरी का जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, वो 2-3 लोगों का, 5 लोगों का मिल के होता है। अब उस समूह में अगर मान के किसी टॉपिक पे बहस हो रही हो, अगर टॉपिक पे सभी के सभी ज्यूरी उस बहस पे एक मत है, एक समान मत उनका है, तो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यूनाइटेड है। अगर मान लो कि किसी का मत कर रहा है कि नहीं हमको ये नहीं पसंद है, हमारा विचार ऐसा नहीं है, 2 लोगों का विचार अलग हो गया, 2 लोगों का विचार अलग दिख रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। और जब डिवाइडेड होगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन के क्या होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान देंगे, ध्यान से। ये क्या होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। जैसे आपने एक जानते होंगे, आप क्या क्या जानते हैं, आप जानते हैं आइदर, क्या जानते हैं, आइदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। आइदर हो गया। आप जानते हैं नाइदर, क्या जानते हैं, नाइदर। और इसी के साथ आप एक जानते हैं ईच, क्या जानते हैं, ईच। ईच के बाद आप जानते होंगे एक नॉन, क्या होता है, नॉन। नॉन के बाद एक और हम लिखने जा रहे हैं एनी या एनी वन, क्या होगा, एनी वन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। नॉन, एनी, एनी वन, एवरी वन, क्या होगा, एवरी वन। इसके बाद आपका आ जाएगा वन, क्या आ जाएगा, वन। ये जो आपने को सामने हम जितने लिखे हैं ना, ये जो भी प्रोनाउन मैंने लिखा है, जो भी वर्ड लिखा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस में। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इसी से एरर डिटेक्शन आपको छांटने को दे देता है। दे के बताइए कि आइदर सब्जेक्ट बन गया तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, आने वाला उसमें सब्जेक्ट कैसा होगा, आने वाला उसमें नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा, आने वाली वर्ब कैसी होगी। तो यानी कि सब कुछ इसी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। अब सबसे पहले इसका यूज समझ लीजिए कि इसका यूज कैसे करते हैं। यदि 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध को बताना है, तो इसमें क्या करते हैं, आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि केवल 2 व्यक्ति हो, ठीक है ना, याद रखेंगे ये केवल 2 लोगों के बीच में, कितने लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में। लेकिन अगर बात रही हो 2 से अधिक लोगों के बीच में, क्या हो, 2 से अधिक हैं, यानी कि 2 प्लस हो गए हैं, तो 2 से अधिक लोगों की जब भी बीच में हम बात करते हैं तो 2 से अधिक के बीच में किसका आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा, यानी कि ईच का प्रयोग कर लेंगे। नॉन भी क्या होता है, 2 से अधिक के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नॉन भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। और जितने भी ये हैं आपको बता दें, नॉन का जो प्रयोग होता है 2 या 2 से अधिक, क्या बोले, 2 हो या 2 से अधिक के लिए किया जाता है नॉन का। लेकिन आपको जितना भी नीचे दिख रहा है, एनी, एनी वन, एवरी वन, वन, ये सबका जो प्रयोग होता है केवल 2 व्यक्ति के, 2 से अधिक व्यक्ति, किसने, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेंटेंस में जब भी आप यूज करेंगे तो ये भी एरर डिटेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए चलिए कि सेंटेंस में 4-5 लोगों के बीच में बात हो रही हो तो आपने आइदर का प्रयोग कर दिया, गड़बड़ हो गया भाई। 5 लोगों के बीच में तो आइदर का प्रयोग करेंगे नहीं, 5 लोगों के बीच में आप तो ईच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेंस में आपको हमेशा याद रखना है। अर्थात सेंस क्या हो सकता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। याद रखिए आइदर का जो सेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में करेंगे। सेंटेंस में पॉजिटिविटी को दिखाना चाहिए, और सेंटेंस में नेगेटिविटी को दिखाया जा रहा है तो नाइदर का प्रयोग होगा। ईच हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नॉन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी जितने भी बचे हो क्या है, सब होता है, सब का सब पॉजिटिव होता है। तो सेंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस सेंस में किसका प्रयोग किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आइदर, नाइदर, ईच, नॉन, एनी, एनी वन, एवरी वन, वन, ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे। आप 12 में एरर डिटेक्शन छाटने के लिए आ जाएगा, वहाँ पे प्रयोग हो जाएगा इसका। हर जगह सीटेट के एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बताते हैं कॉन्सेप्ट, आपको आगे बढ़ते हैं। यदि मान के चलिए कि इन सभी
के बाद, सभी वर्ड के बाद, यानी चाहे आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, नॉन हो, एनी, एनीवन, एवरीवन, वन हो, अगर इन सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया किसी भी एक का, अगर उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया हो, क्या बोले हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, आने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा, नाउन कैसी होगी, प्रोनाउन कैसा होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है आइदर, नाइदर, ईच, नॉन, एनीवन, एवरीवन, वन पे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि इसके बाद यदि किसका प्रयोग किया जाए, यदि इसके बाद सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग किया गया हो, तो यदि इसके बाद तुरंत प्लस किसका हो, ऑफ आया हो, तो इस केस में 3 केस बनेंगे। अब क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, एकदम ध्यान से देखेंगे। तो इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा, क्या बोले हैं, या तो क्या होगा नाउन या क्या होगा प्रोनाउन। इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, किस केस में होगा, वो प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल, यानी कि 2 या 2 से अधिक होगा, यानी कि उसको प्लूरल फॉर्म में हम रखेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी, क्या बोले हैं, वर्ब, आने वाली जो क्रिया होगी सेंटेंस में, जैसे मान लो कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नॉन ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ, यदि इसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है डियर, तो वर्ब हमेशा कैसा प्रयुक्त करेंगे, कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। एक बार हम बता दे रहे हैं, जरा ध्यान समझ लीजिए, कैसा प्रयुक्त करेंगे, सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। उस केस में और आगे बढ़ेंगे, यदि सेंटेंस में कैसा यूज किया होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो। किसका, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो आपको इतना सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है डियर। इसके बाद हम चलते हैं सीधा, आपको सेंटेंस 5-6 सेंटेंस बोर्ड पे लिखते हैं, और सभी सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्शन करना है। किस प्रकार से पहचानेंगे सर, ये सब कुछ याद रखना है। एक बार फिर से हम बता दें कि इन सभी वर्ड के बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा प्लूरल होगा, जो वर्ब होगी सिंगुलर, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कैसा पोसेसिव एडजेक्टिव माना जा रहा है, तो हम लिख लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। यदि आप इसको नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। वीडियो के जो शुरुआत में अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस कंसेप्ट पे आधारित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं एरर डिटेक्शन के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कि मैंने जो भी आपको बताया है, किसके हिसाब से कैसी वर्ब आती है, कब आती है, कैसे आती है, वो सारा आपको रिवाइज कर लेना है। यदि आप नोट किए होंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। ध्यान देंगे। चलिए, जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस पे ध्यान देंगे। अपना सुझाव, अपना जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आंसर सेंटेंस ये है कि नाइदर ऑफ द 4 सन्स ऑफ के बाद यहाँ जो 4 सन्स ऑफ, यहाँ पे जो दिया है देयर फादर, यहाँ देयर फादर, ठीक है ना, देयर फादर हैव बीन कुकिंग 4 सन्स ऑफ द है, ये ऑफ द है, आर नहीं है, ठीक है ना। ऑफ द फादर हैव बीन कुकिंग आफ्टर देयर फादर वेल, यानी कि ये सेंटेंस है, इसमें कुछ न कुछ एरर है जो आपको फाइंड करना है। अच्छा, एरर मैंने अभी बताया किस प्रकार से एरर आया होगा। आप पहला जो सेंटेंस देखें, यहाँ पर लिखा है आइदर, क्या लिखा है, आइदर, तो सॉरी नाइदर लिखा है। तो मैंने अभी बताया कि नाइदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों के बीच में ही किया जाता है। कितने व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्ति के बीच में। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देंगे, लिखा है कि नाइदर, और यहाँ पे लिखा है 4 सन्स। तो ये बताइए गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ है। अभी हम बोले हैं कि नाइदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, और यहाँ पे 4 सन्स लिखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाइदर के जगह पे आप क्या लगा देंगे, देखो पहले नाइदर तो नेगेटिव सेंस है, अब नेगेटिव सेंस में 2 से अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, तो नॉन का। किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉन का। तो ये आप याद रखें, नॉन होगा। तो पहला होगा नॉन ऑफ द 4 सन्स। देखिए, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, काम चलेगा, ये सही है। ऑफ द फादर हैव, देखिए यहाँ पे जो हमारी वर्ब है क्या होती है, सिंगुलर। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अभी मैंने बताया था कि आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो ये हो जाएगा हमारा हैज, क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद कुकिंग हो गया, आफ्टर। जो यहाँ पे देख पा रहे देयर, देयर जो मैंने बताया था पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, वो हमारा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। अब बताइए यहाँ पे सन्स क्या होता है, लड़का, यानी कि यहाँ हो जाएगा हीज, क्या हो जाएगा, हीज। तो पहला एरर 3 टाइप से मैंने निकाल दिया। ऐसे आप क्या करेंगे, अगला देख लेंगे। जैसे लिखा है कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव गॉट देयर मनी बैक। अब ध्यान देंगे, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ये सेंटेंस सही है,
क्योंकि यहाँ आपको क्लियरिफाई नहीं किया गया कि टू गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, यानी गर्ल्स हो गया। अब गर्ल्स 2 भी प्लूरल होता है और 1 भी 2 से अधिक भी प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया तो सेंटेंस अभी फिलहाल सही है। यानी कि आइदर के साथ अगर यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए तो बिल्कुल प्लूरल नाउन आनी चाहिए, आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, तो आएगा यहाँ पे सिंगुलर, हैज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देयर नहीं होगा, पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो सिंगुलर आएगा। अब यहाँ देखिए गर्ल्स हमारे क्या है, सिंगुलर, मतलब गर्ल्स हमारी लड़की, तो इसके लिए क्या जाएगा, हर, क्या आएगा, हर। यहाँ तक क्लियर हो गया, हर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ से सही हो जाएगा। अगला देखिए, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब देखिए आइदर के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आनी चाहिए, बिल्कुल आया है, लेकिन वर्ब यहाँ पे क्या है, गलत है। वर्ब के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज। बाकी सब सही है। आगे आ जाइए, लिखा कि वन ऑफ द माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन एक जगह गड़बड़ हुआ है कि वन ऑफ आया है तो आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा, और फ्रेंड नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंड्स हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगला जो लिखा है, एनी ऑफ दिस 2 रोड, ठीक है ना। अच्छा, एनी का प्रयोग, 2 से अधिक, तो बताओ 2 लोग हैं तो बात सही है, 2 या 2 से अधिक में हो गया। अब देखिए ऑफ दिस 2 रोड, ये बताइए, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो रोड यानी कि वर्ब हमारे कैसे होगी, सिंगुलर, कैसे होगी, सिंगुलर। तो ये आने वाला भी देखो, ये 2 रोड्स यानी कि जो हमारा नाउन है वो क्या होगा, प्लूरल, और आने वाली वर्ब क्या होगी हमारी, सिंगुलर। नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल, आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। बाकी सब ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। आगे जी लिखा है कि ईच ऑफ द 4 पोइट्रीज, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो पोइट्री लिखा है, पोइट्री नहीं होगा, पोइट्रीज होगा, क्या होगा, पोइट्रीज होगा, सही है। नाउन हमारा प्लूरल हो गया, और हैव नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज हो जाएगा। बाकी देयर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए पोइट्री क्या है, पोइट्री नहीं बताते, यहाँ पे हो जाएगा ईट्स, क्या हो जाएगा, ईट्स। बेस्ट टू डू दैट। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि वीडियो को दोबारा से आप देखेंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है डियर तो जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर देख के बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो